राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महाभारत के युग में कई ऐसे किरदार हुए जिनके जीवन में अनेकों रहस्य छिपे थे। उन्हीं में से एक था शिखंडी। शिखंडी एक ऐसा योद्धा था जिसका जन्म ही बदले और दिव्य शक्ति के साथ हुआ था। शिखंडी पांचाल के राजा द्रुपद के घर में जन्मे थे, लेकिन राजा द्रुपद चाहते थे कि उन्हें एक पुत्र का जन्म हो जो उनके दुश्मन भीष्म से लड़ सके। पर उनकी किस्मत ने एक लड़की दी और राजा के मन में निराशा भर गई। लेकिन राजा द्रुपद ये नहीं जानते थे कि ये कोई सामान्य कन्या नहीं थी, बल्कि इस कन्या के अंदर तो पूर्व जन्म का पाप और प्रतिज्ञा छुपे हुए थे। आइए जानते हैं शिखंडी के पिछले जन्म के रहस्य और क्यों इस जन्म में उसे एक नपुंसक के रूप में जन्म मिला। मित्रों, शिखंडी पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिसका नाम था अम्बा। अब अम्बा के पिता ने उसका विवाह रचाने की योजना बनाई और एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन स्वयंवर में भीष्म पितामह ने छल से उनका हरण कर लिया और उन्हें उठाकर हस्तिनापुर लेकर आ गए। और जब अम्बा ने ना चाहते हुए भी भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव भीष्म के सामने रखा तो भीष्म ने विवाह करने के लिए मना कर दिया। अब अपमान और क्रोध से भरी अम्बा ने जंगल में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया कि अगले जन्म में वही पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी और तेरा अगला जन्म शिखंडी के रूप में होगा और तेरे अंदर समाहित होगा अर्धनारीश्वर का बल। कुछ समय बीता और अब शिखंडी जवान हो चुका था। उसका शरीर नारी का था पर मन और इच्छा पुरुष की थी। वह कभी अपने अस्तित्व को समझ ही नहीं पाया। राजा द्रुपद ने उनकी शादी एक राजकुमारी से कर दी, पर जब सच सामने आया तो पूरा राज्य उनका उपहास करने लगा। शिखंडिनी ने लाज के मारे सब कुछ छोड़ दिया और वन में चल पड़ी। जंगल के सन्नाटे में उनकी मुलाकात हुई एक यक्ष से। यक्ष ने उनका दुख देखा और बोला, हे देवी, अगर तुम चाहो तो कुछ समय के लिए मैं तुम्हें अपना पुरुष शरीर दे सकता हूँ। शिखंडिनी ने हाँ कर दी। उसी पल उनका रूप बदला और शिखंडिनी का नारी का शरीर पुरुष का बन गया और अब शिखंडिनी बन गई थी शिखंडी। ना पुरुष ना पूरी नारी, दोनों का संगम, दोनों का सम्मान यही था। उनके अंदर अर्धनारीश्वर का तत्व जिसमें शिवा और शक्ति एक रूप में समाये थे, जिसमें न पुरुष बड़ा था न स्त्री छोटी, दोनों मिलकर पूर्णता का एक प्रतीक बन जाते हैं। और फिर आई महाभारत की महायुद्ध की घड़ी, जब कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध छिड़ा था। भीष्म पितामह अपराजित थे, कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अपने रथ के आगे शिखंडी को रखो। भीष्म उन पर अस्त्र नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्हें उनमें अम्बा के रूप नजर आता है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। शिखंडी ने भीष्म के सामने खड़े होकर उन्हें याद दिलाया, पितामह, पहचाना, मैं हूँ अम्बा, तुम्हारे अपमान अब समाप्त होगा। भीष्म ने अपना धनुष नीचे कर दिया। उन्होंने कहा, मैं नारी पर अस्त्र नहीं चला सकता और उसी समय अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को भेद दिया। शिखंडी ने अपना बदला ले लिया। अम्बा का वचन पूरा हुआ। पर इस कहानी का सच यह नहीं है कि उन्होंने भीष्म को मारा। सच यह है कि उन्होंने समाज को एक दर्पण दिखाया कि शक्ति का कोई लिंग नहीं होता। शिखंडी ने साबित किया कि नारी और पुरुष दोनों एक जीवन के बिना अधूरा है। दोनों जब एक हो जाएं तब उत्पन्न होती है वह शक्ति जो दुनिया का संतुलन बनाए रखती है, वह है अर्धनारीश्वर। दोस्तों, शिखंडी का जीवन हमें ये सिखाता है कि समाज चाहे कुछ भी कहे, अपना सच कभी नहीं छुपाना चाहिए। भगवान ने हमें जैसा बनाया है वह किसी देव लीला से कम नहीं होता और जब हम अपने अंदर के पुरुष और नारी रूप को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं तब हम भी बन जाते हैं पूर्ण सक्षम और दिव्य अर्धनारीश्वर। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
चलिए फिर मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।